अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा अलवी है। अलवी स्किल्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम फेसबुक एड्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ेसबुक एड्स क्या होते हैं, फ़ेसबुक कैंपेन्स क्या चीज़ होती है। फ़ेसबुक एड्स के ज़रिए हम अपनी जो हमारी कोई प्रोडक्ट हो, हमारा कोई ब्रांड हो, उसकी जो सर्विसेज हैं या कोई भी प्रोडक्ट है उसको लोगों तक हम किस तरीके से पहुंचाते हैं, हम कैंपेन किस तरीके से रन करते हैं और इससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं हम। तो आप लोगों को इसकी बेसिक बता दूं कि जो भी आपका फेसबुक का अकाउंट होता है उसका एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, जहां पर आप अपने पेज के ज़रिए किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो प्रमोशन कर सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसकी कैंपेन रन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐड सेटअप के बारे में देखेंगे कि ऐड अकाउंट किस तरीके से काम करता है, उसके कौन कौन से ज़रूरी टूल्स हैं जिनको आपने देखना है और अपनी जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, उसको आपने किस तरीके से बूस्ट करना है। इस वीडियो के अंदर आज हम पूरा जो है वो ऐड अकाउंट के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। ये फेसबुक के टॉपिक्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेसबुक एड्स में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो यकीन करें आपका काम ख़त्म नहीं होगा कभी, इतने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। क्योंकि कोई भी ब्रांड जब ऑनलाइन कन्वर्ट होता है तो उसको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है, अपना ब्रांड अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचाता है। तो अगर आप एड मैनेजर के फेसबुक के एड्स के एक्सपर्ट होंगे तो बेशुमार क्लाइंट्स आपको इस तरह के मिल सकते हैं जो आपके थ्रू अपने ब्रांड की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और जितनी भी ये फ्रीलांसिंग की वेबसाइट हैं, आप उस जगह पे देखें ये भरे पड़े हैं लोग इस तरह के सर्विसेज देने वाले भी और लेने वाले भी। तो लेने वाले तो लाखों की तादाद में हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक वो अपने ब्रांड की जो है वो कैंपेन्स रन नहीं करवाएंगे, एड्स रन नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्ट दुनिया तक पहुंचाएंगे नहीं, तो उनके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता कैसे लगेगा, उनकी ना लीड्स आएंगी ना वो सेल्स कर सकते हैं। तो इसका यही फ़ायदा है कि जो भी आपका पेज है, ब्रांड है, आप उसकी जो है वो कैंपेन रन करते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर जब घूमेगी तो जाहिर सी बात है कि उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सेल्स मिलने के चांसेस होंगे, आपको लीड्स मिलने के चांसेस होंगे। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जो हमने फेसबुक का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, इस कोर्स की कह लें कि आप सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली, कि अगर ये स्किल आपके पास आ जाता है तो आप इससे बेहतरीन तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और घर में बैठ के ओनली लाखों रुपया भी जो है ना आप कमा सकते हैं। फेसबुक की ये इन डिमांड स्किल है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। इस ब्राउज़र के अंदर मैंने अपना फेसबुक का अकाउंट जो है उसे लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये आपको एड्स मैनेजर की ऑप्शन नज़र आ रही है। आप अपने एड्स मैनेजर का जो मेन लैंडिंग पेज है यहाँ से भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप अपने राइट साइड पे ऊपर देखेंगे तो ये आपको मेन्यू की ऑप्शन नज़र आ रही है, 6 डॉट्स बने हुए हैं, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। देखें इस जगह पर भी ऐड की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से जाता हूँ एड्स मैनेजर में अपने। जैसे ही मैं अपने एड्स मैनेजर में जाता हूँ तो ये देखें नीचे लेफ़्ट साइड पे आपके इस जगह पे ये नज़र आ रहा है गो टू ऐड मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने गो टू ऐड मैनेजर के अंदर जाके मैं जब क्लिक करता हूँ तो हम अपने जो हमारा फेसबुक का ऐड मैनेजर है उसका मेन लैंडिंग पेज है, हम उसके ऊपर आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये अपना ऐड मैनेजर पहली दफ़ा ही देखा होगा, क्योंकि हमें आदत है कि हम अपना बस फेसबुक का अकाउंट यूज़ करते हैं, वीडियोस पोस्ट इधर उधर कमेंट्स कर लिए, लाइक्स कर लिए, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि हमारे फेसबुक के अकाउंट के अंदर हमारा एक ऐड मैनेजर भी है जिसके ज़रिए हम पैसे भी कमा सकते हैं लोगों को सर्विसेज दे के। ये जो आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप स्वाइप कर रहे होते हैं फेसबुक फीड्स के अंदर और ठीक है कोई वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो के अंदर कोई 15 सेकंड की 30 सेकंड की कोई ऐड चल जाती है। वो ऐड जो बेसिकली लोगों ने सेटअप की होती हैं वो अपने ऐड मैनेजर के ज़रिए ही की होती हैं। ये जो हम स्पॉन्सर्ड ऐड देखते हैं, ठीक है, इससे लोगों की सेल्स में इजाफा होता है। हमें भी कोई चीज़ पसंद आ जाए तो हम उसके पेज पे जाते हैं, उसके पेज को लाइक फॉलो भी करते हैं, ठीक है। वहाँ से हम उसके पेज को विज़िट करते हैं कि इस पेज में इसने क्या क्या चीज़ अपनी क्या प्रोडक्ट्स दे रहा है, ये क्या किस चीज़ का ब्रांड है, ये उनकी जो भी उनकी ब्रांड अवेयरनेस होती है वो हमें उनकी मिलती है। तो ये सारी कैंपेन जो उन्होंने रन की होती हैं वो इसी के अपने ऐड मैनेजर के ज़रिए की होती हैं। तो ये अपने लेफ़्ट साइड पे आप देखें आपको ये ऑल टूल्स की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये सेटिंग्स की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। यहाँ से आप जब सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐड मैनेजर है उसकी आप सेटिंग्स यहाँ पे जो है ना वो ओपन हो जाएंगी। तो ये देखें हमारी सेटिंग्स आ गई हैं। ये आप राइट साइड पे देखते हैं तो ये एक यूनिक आईडी होती है। आपका जो भी ऐड अकाउंट होगा, आपकी हर फेसबुक का जो भी फेसबुक अकाउंट होगा उसका एक ऐड मैनेजर भी होता है। देखें ये ऐड अकाउंट आईडी, आगे आईडी भी आपकी लिखी हुई है इस जगह पे। तो ये देखें ऐड रोल्स लिखे हुए हैं नीचे, यहाँ हमज़ा अलवी ऐड अकाउंट एडमिन।
तो जो डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, ज़ाहिर है जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है तो मैं अपने ऐड मैनेजर का भी डिफ़ॉल्ट एडमिन हूँ। और यहाँ से आप किसी को ऐड भी कर सकते हैं कि अगर आप कहें कि जो आपका ऐड मैनेजर है, जो आपका ऐड अकाउंट है, उसको आप किसी और को भी एक्सेस देते हैं इस चीज़ की कि दूसरा बंदा भी जो है ना इसको आपको कंट्रोल कर ले, कोई ऐड रन करनी हो, कोई कैंपेन रन करनी हो तो आप उसको भी एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ से ऐड पीपल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एंटर अ फ्रेंड्स नेम, तो इस जगह पे जो है ना जो भी बंदे को आपने एसेस देनी होगी वो आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर लाजमी होना चाहिए। तो जैसे ही आप उसका नाम यहाँ पे सर्च करेंगे, उसका नाम सेलेक्ट करके ये आगे कैटेगरीज दी हुई हैं, रोल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगले बंदे को आप क्या रोल दे रहे हैं। ऐड अकाउंट एनालिसिस, ऐड अकाउंट एडवर्टाइज़र, ऐड अकाउंट एडमिन, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप उस बंदे को दे के जब आप यहाँ से कंफर्म करेंगे तो उसकी अकाउंट में उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको हमजा अलवी ने अपने ऐड अकाउंट के लिए जो है ना वो ये रोल दिया है, तो क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्ट करेगा तो वो बंदा भी आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड पे आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑल टूल्स आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। देखें पहला ऐड मैनेजर है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम अपने मेन ऐड मैनेजर के अंदर चले जाएंगे। देखें ये वही लैंडिंग पेज आ गया उसका। तो दोबारा हम इसी पे क्लिक करते हैं, देखते हैं आगे अकाउंट क्वालिटी है। अकाउंट क्वालिटी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी अकाउंट की क्वालिटी होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे जो है आपके अकाउंट की क्वालिटी आ जाती है। बेसिकली कोई अगर आपकी ऐड रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फेसबुक पे जो एड्स आप लगाते हैं उनकी एक बाकायदा पॉलिसी है, उसी पॉलिसी के मुताबिक ही आपको ऐड रन करनी पड़ती है। अगर आप कोई इस तरह की रद्दोबदल करते हैं या कोई इनलीगल चीज़ भेज देते हैं या कोई प्रोहिबिटेड कोई इस तरह का कंटेंट आप यूज़ कर लेते हैं तो आपकी ऐड जो फेसबुक वो रिजेक्ट कर देता है। तो उससे जो है वो आपके अकाउंट की क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो वो बार बार कोई आप इस तरह का कंटेंट यूज़ करते हैं या जो फेसबुक की पॉलिसी में नहीं है तो आपका फेसबुक का जो ऐड अकाउंट है वो फेसबुक पीछे से रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, उसको ब्लॉक भी कर सकता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी अपने माइंड के अंदर भी रखनी है कि आपने कोई भी ऐसा कंटेंट जो है वो आपने यूज़ नहीं करना। आप गूगल पे जब लिखेंगे फेसबुक एड्स पॉलिसीज़ जो हैं वो लिखेंगे, उनको आप मुकम्मल तरीके से पढ़ लें कि फ़ेसबुक पे एड्स लगाने की क्या पॉलिसीज़ हैं। तो ठीक है, तो इस सेशन में भाई यही चीज़ है। आगे हम दोबारा उसी पे जाते हैं। आगे देखें ऐड अकाउंट सेटिंग है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये वही वाला सेटअप ऑन हो जाएगा हमारा जो हमने पहले देख लिया हुआ है। ठीक है, दोबारा इस पर क्लिक करते हैं। ये बिलिंग्स की ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे, जो भी आपने अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, जो भी आपकी पेमेंट एक्टिविटी है वो इस जगह पे शो हो जाएगी आपको। ठीक है, देखें करंट बैलेंस, जब आप एड्स रन करेंगे तो जो भी आपका बैलेंस पड़ता जाएगा फेसबुक ने जो आपसे लेना होगा वो इस जगह पे आपको शो होता जाएगा। ठीक है, ये ऊपर आप पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके आप जो भी आपका क्रेडिट कार्ड होगा, आपका वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है, आप यहाँ से ऐड अ पेमेंट मेथड पे क्लिक करके अपना कार्ड भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जी, तो हम ये दोबारा चलते हैं अपने ऑल टूल्स की तरफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, पीछे रह गई ऑडियंस पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो ऑडियंस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये थोड़ी सी लोडिंग हो रही है यहाँ पे। जी, तो यहाँ पे जब हम आगे जाके जब हम अपनी कैंपेन रन करेंगे, अपनी ऐड सेटअप करेंगे, तो उसके अंदर ऑडियंस क्या होती है। ऑडियंस बेसिकली जिन लोगों को हमने अपनी प्रोडक्ट दिखानी होती है, अपनी डिलीवरी जिन लोगों तक पहुँचानी होती है, जिन पे हमारे इम्प्रेशंस और हमारी रीच पहुँचती है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है आपका बेसिकली ऑडियंस क्रिएट करने के लिए होता है, लेकिन इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम अपनी आगे जाके ऐड रन करेंगे तो इंशाल्लाह ये ऑडियंस के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आगे ये बिज़नेस सेटिंग्स हैं। तो ये बिज़नेस सेटिंग्स का भी सेशन अभी नहीं आएगा। ये जब हम अपना बिज़नेस ऐड अकाउंट पढ़ेंगे तो बिज़नेस ऐड अकाउंट की जो है ना वो बिज़नेस सेटिंग्स होंगी, इनको भी इंशाल्लाह हम तफसील से तब पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो है हम वो पर्सनल ऐड अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो पर्सनल ऐड अकाउंट की जो सेटिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ये जो बिज़नेस सेटिंग लिखी हुई है ये बिज़नेस ऐड अकाउंट की सेटिंग्स है। ये इंशाल्लाह हम जब आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे बिज़नेस ऐड मैनेजर का तो वो उसमें मैं आपको सारा समझाऊंगा डिटेल से। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है इसका। ठीक है, ये मेन सेटिंग्स थी जो हमारी हो गई हैं। आगे नीचे ये मैनेज बिज़नेस, ये जितनी भी सेटिंग्स हैं जब हम कैंपेन रन कर रहे होंगे कि ऑटोमेटिक रूल कैसे सेट करते हैं ऐड मैनेजर, ये ऐड लिमिट पर पेज। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स जो है ना जब हम ऐड कैंपेन सेटअप कर रहे होंगे इंशाल्लाह ये उसके दौरान सारी चीज़ें आएंगी, ये मैं फिर आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ से हम दोबारा अपने ऐड मैनेजर में चले जाते हैं। जी, तो ये हम दोबारा अपने मेन ऐड मैनेजर के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें आपको ये
क्रिएट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आपने जब कोई कैंपेन रन करनी है तो आप यहाँ क्रिएट की ऑप्शन पर जाके भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नज़र आ रही है क्रिएट ऐड की। तो जैसे ही आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको मेन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जो आप ऐड रन करने लगे हैं उसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, वो किस मकसद के लिए जो है वो आप ऐड रन करने लगे हैं। ठीक है, चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मैंने अवेयरनेस के लिए चलानी है। अवेयरनेस क्या होती है बेसिकली, वो यहाँ पे लिखा भी होगा कि अवेयरनेस के थ्रू जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा रीच ले सकते हैं। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस ले सकते हैं। कोई अगर आपकी वीडियो है तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। ठीक है, तो ये आप कैंपेन वीडियो व्यूज़ की जो है ना, वीडियो व्यूज़ की जो है वो अवेयरनेस के थ्रू जो है ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टोर लोकेशन अवेयरनेस की। अगर आपका कोई इनमें से ऑब्जेक्टिव है तो आप अवेयरनेस की ऐड चला के, ठीक है, वो अपना जो गोल आपका है ना उसको अचीव कर सकते हैं। दूसरा ट्रैफिक में भी जो है ना आप देखें लिंक, क्लिक्स, लैंडिंग पेज, व्यूज़, मैसेंजर एंड मैसेजेस, कॉल्स। मतलब ये है कि जब जो भी आप पोस्ट डिज़ाइन की हुई है आपने, कोई भी आपने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, कोई भी आप कैटालॉग, उसकी जब आपने ऐड रन करनी है तो उस पोस्ट के ज़रिए आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आएँ। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लेना चाह रहे हैं तो आप ये ट्रैफिक के अंदर ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक रख के आप ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि उस पोस्ट की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेंजर और व्हाट्सएप पे लोगों के मैसेजेस आएँ, ठीक है, तो ये भी आप मतलब ट्रैफिक के थ्रू जो है ना वो कर सकते हैं। लैंडिंग पेज व्यूज़ ऐसी तरह ही। ठीक है, आगे एंगेजमेंट में क्या है, पोस्ट एंगेजमेंट है। पोस्ट एंगेजमेंट में क्या होता है, जैसे कि आप कोई अपनी उस पोस्ट के ऊपर कोई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स, ठीक है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस चाह रहे हैं तो आप ये एंगेजमेंट में चला सकते हैं। कोई कन्वर्सेशन है कि आपका मेन मकसद ये है कि आपकी इस पोस्ट के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कन्वर्सेशन हो। ठीक है, वो कन्वर्सेशन के अगर आप ये चाह रहे हैं, ठीक है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के इनमें से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप ये एंगेजमेंट के थ्रू जो है ना अपना ऑब्जेक्टिव रख के कैंपेन रन कर सकते हैं। इसी तरह लीड्स है। ठीक है, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो आपने कोई फॉर्म उनसे फिल करवाना है तो इंस्टेंट फॉर्म ये आपका मकसद है। ठीक है, आगे कन्वर्सेशन, कॉल्स, इनमें से अगर आपका कोई जो है वो कोई गोल है तो आप जो है इनके ज़रिए जो है वो ऐड रन कर सकते हैं। देखें आगे ऐप प्रमोशन है। ठीक है, अगर कोई आप ऐप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, जैसे फूड पांडा है, ऊबर क्रीम की आपने अक्सर ऐड्स देखी होंगी, उनका मेन मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएं। ठीक है, कि वो अपनी जो उनकी ऐप है ना उसको लोगों के इंस्टॉल करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मकसद ये है कि आपने ऐप इंस्टॉल करवानी है, कोई ऐप इवेंट्स हैं आपके, तो आप ये ऐप प्रमोशन के थ्रू ऐड चला सकते हैं। या सेल्स है। ठीक है, देखें कोई कैटालॉग सेल है तो आप सेल्स के ज़रिए उस पोस्ट के ज़रिए चाह रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेंजर और मैसेजेस आएँ व्हाट्सएप पे, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और ज़रा डिटेल के अंदर जो कोई ऑब्जेक्टिव आपने सेलेक्ट करना है तो आप ये फाइंड ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्रांड अवेयरनेस, ये रीच। ठीक है, रीच क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी वो जाएगी। ट्रैफिक, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज़, पोस्ट एंगेजमेंट, लीड जनरेशन। देखें पेज लाइक्स की, आप चाहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना हमारे पेज लाइक करें। देखिए मैसेजेस, कन्वर्सेशन, जैसे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मैं पेज लाइक की ना, कि मेरा मकसद है कि मैं अपना जो मेरा फेसबुक पे जो पेज है ना उसकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक्स बढ़वाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से पेज लाइक पे करता हूँ क्लिक। देखें ऑटोमेटिक जो है ना उसने एंगेजमेंट पे सिलेक्ट हो गया वो, कि पेज लाइक का जो है ना वो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव हो रहेगा। यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर दें तो ये मेन पहला पेज जो है ना वो हमारा ऑब्जेक्टिव ही हुआ करता है कि हमने उसमें ऑब्जेक्टिव जो है सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, आपकी जो भी कैंपेन होती है ना वो 3 चीज़ों पे डिवाइड होती है। एक सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होता है कैंपेन का, दूसरा आपके ऐड सेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ऐड प्रीव्यू होता है। ये भी मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखें ये 3 पोर्शन है। ठीक है, ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, ये ऐड सेट्स हैं और ये हमारी ऐड है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सबसे पहले हमने अपनी जो भी कैंपेन रन करनी है ना उसका हम यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पेज लाइक्स। ठीक है, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेरा पर्पज़ है ये। फिर आगे आता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज, इसको आप छोड़ दें, ये बेसिकली पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स कोई इलेक्शन कोई सोशल इशू के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके लिए बाकायदा आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए उससे सोशल पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो ये इस चीज़ की ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसको आप छोड़ दें। आगे कैंपेन डिटेल्स है।
ठीक है। बाइंग टाइप, इसको आप ऑक्शन पे रखेंगे, ठीक है। फिर आगे कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एंगेजमेंट है, हमने पीछे सेलेक्ट किया था ना, जो पेज लाइक्स है वो एंगेजमेंट के अंदर आ रहा था, यहाँ पे आप एंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट नन एडिट, इसको भी छोड़ दें आप, ठीक है। ए बी टेस्ट क्या होता है ये इंशाल्लाह हम जब एड मैनेजर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि ए बी टेस्ट मैनेजर क्या होता है, ये हम उस सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। फिर आगे है एडवांटेज कैंपेन बजट, देखें इसको आप यहाँ से ऑन कर दें, ठीक है। अब जैसे इसको ऑन करेंगे ना तो वो आपको दो डिटेल्स पूछेगा, जो भी आपने कैंपेन रन करनी है उसका आपने बजट डेली रखना है या लाइफ टाइम रखना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास जो है ना वो लाइफ टाइम बजट, कि मेरा टोटल बजट जो है ना वो 1000 रुपये है, यहाँ से मैं 1000 सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। ये मेरा लाइफ टाइम बजट है, ये जब भी 1000 स्पेंड हो जाएगा तो मेरी ऐड जो है ना वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं डेली बजट लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ यार डेली जो है ना 1 महीना ऐड चले मेरी, या मतलब डेली ऐड चले तो मैं 250 रुपया डेली का जो है ना फेसबुक पे स्पेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं 250 कर देता हूँ या 500 कर देता हूँ। मिनिमम जो है वो $1 आप लगा सकते हैं, $1 से कम जो है ना पैसे आप ऐड नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। आगे देखें कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, ये बिड स्ट्रेटजी क्या होती है, ये जब हम इंशाल्लाह ऐड सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे, जो हमारा बिज़नेस ऐड मैनेजर, जब हम बिज़नेस ऐड मैनेजर चलाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये आपकी बिड स्ट्रेटजी क्या होती है। वैसे डिफ़ॉल्ट जो है ना ये हाईएस्ट वॉल्यूम होती है, इसको आप हाईएस्ट वॉल्यूम भी रहने दे सकते हैं, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये हमें ना बिड स्ट्रेटजी लोएस्ट करनी पड़ती है, हाईएस्ट करनी पड़ती है, वो भी इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि बिड स्ट्रेटजी क्या चीज़ होती है। शो मोर ऑप्शन में देखते हैं हम, ठीक है। ऐड शेड्यूलिंग, तो यहाँ से आप अपने ऐड का जो टाइम है ना उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कि मैं कहता हूँ कि देखें आज 29 तारीख है, 12वां महीना है, तो मैं कहता हूँ कि मेरी ऐड जो है ना वो 12 बजे रन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी ऐड को जो है ना वो शेड्यूल कर सकते हैं। ये हम जब ऐड सेट बनाएंगे तो वहाँ पे भी जाके इसकी ऑप्शन होगी इंशाल्लाह, इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, तो देखें अभी यहाँ से ये पेज लाइक्स वाले पे है ना, अभी देखें ये ब्लू हो गया हल्का। अब हम ये कैंपेन से हट के दूसरे ऑप्शन पे आ गए हैं जहाँ पे हमने ऐड सेट्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये ऐड सेट का नाम है कि आप इस जगह पे नाम सेलेक्ट कर लें, तो मैं लिख देता हूँ पेज लाइक्स ऐड सेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, हो गया। अच्छा नेक्स्ट वो कह रहा है कन्वर्जन लोकेशन, वो ये पूछ रहा है कि आपने जो बेसिकली कन्वर्जन लोकेशन है आपकी फेसबुक ऐड के ज़रिए, सॉरी फेसबुक पेज के ज़रिए आपने ऐड रन करनी है, अपनी किसी ऐप के ज़रिए या किसी वेबसाइट पे आपने ऐड रन करनी है, मैसेज कोई ऐप है आपकी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैंने फेसबुक पेज के थ्रू ही जो है ना वो ऐड रन करनी है। आगे से वो कह रहा है कि अपना फेसबुक का पेज सेलेक्ट करें, तो मेरे जो फेसबुक के इस जगह पे पेजेस होंगे वो इस जगह पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ ये मैंने LV स्किल्स जो है मेरा इसी पे मैंने ऐड रन करनी है, ठीक है। आगे आ गया बजट एंड शेड्यूल, तो जो बजट था वो हमने यहाँ पे कैंपेन में दे दिया था। आगे शेड्यूल है, यहाँ पे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कराची टाइम आ रहा है इस जगह पे, यहाँ पे मैं टाइम मैनेज कर सकता हूँ 29/12/22, ठीक है। ये 11:36, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरी 1 बजे जो है ना कैंपेन स्टार्ट हो, ठीक है। ये पाकिस्तानी टाइम है, कराची टाइम है, 1 बजे जो है ना मेरी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं एंड डेट भी डाल सकता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 29 से लेके 1 हफ़्ते की मेरी ऐड रन मैंने करनी है 1 हफ़्ते के लिए, तो यहाँ से मैं आगे 7 दिन ज़्यादा ऐड करके अपनी जो क्लोजिंग भी कर दूंगा। ये वैसे ऑप्शनल होती है, आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है जी। आगे ये हम नीचे आते हैं, नीचे ये ऑडियंस आ गया। ये ऑडियंस को हमने कहा था हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ये वही ऑडियंस है जहाँ पे हमने देखा था कि ऑडियंस बनाने का क्या तरीका हुआ करता है। अच्छा आप लोगों को बता दूँ बेसिकली ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि कोई भी प्रोडक्ट आप आगे सेल करना चाह रहे हैं, आपने टारगेटेड ऑडियंस को वो अपनी प्रोडक्ट दिखानी है। कि सम टाइम आपने देखा होगा कि आप कभी फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो, कभी आपने कोई चीज़ सर्च की है किसी वेबसाइट पे या कहीं फेसबुक पे आपने कोई चीज़ सर्च की है, तो उसी से रिलेटेड आपको जो है ना आगे एड्स नज़र आने लग जाती हैं। जैसे मैं अभी पिछले दिनों कोई मोर्टीन के बारे में देख रहा था, मच्छर मारने का जो स्प्रे होता है, ठीक है। मैं वो उसको ना फेसबुक पर सर्च किया, तो मैं फिर मतलब सो गया, तो अगले दिन ना मैं जब फेसबुक यूज़ कर रहा तो मुझे मोर्टीन और ये किंग टॉक्स और ये फलाना मतलब जितनी भी इस तरह की अदवायात की जो एड्स थी ना वो शो होने लग गई। तो बेसिकली क्या होता है कि और फेसबुक को जो है ना वो अंदाज़ा हो जाता है कि आपने क्या चीज़ लास्ट टाइम सर्च की है और आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो वो फेसबुक आपको उसी से रिलेटेड जो है ना एड्स दिखाने लग जाता है।
तो यहाँ से हमने जो ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है, ऑडियंस बनानी होती है, वो भी बेसिकली टारगेटेड ऑडियंस ही होनी चाहिए। उससे जो है आपकी सेल ज़्यादा आपको होती हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें कोई लिपस्टिक है, ठीक है, कोई कॉस्मेटिक की चीज़ है, कोई कॉस्मेटिक की चीज़ को अगर आप फेसबुक पे किसी क्लाइंट का पेज आप या आपका खुद ही एक ब्रांड है, आप कॉस्मेटिक का काम करते हैं, ठीक है, उस कॉस्मेटिक की ऐड में आप लोगों को, बंदों को, जो बड़ी उम्र के जो बंदे होते हैं या छोटी उम्र के जो लड़के और आदमी होते हैं, उनको वो कॉस्मेटिक की चीज़ें दिखाते जाएंगे, तो वो आप एक मतलब मेंटालिटी है ना कि वो तो ज़ाहिर है नहीं देखेंगे, ये तो लेडीज़ प्रोडक्ट है, लेडीज़ पसंद करती हैं, तो यही प्रोडक्ट जो है आप बंदों की बजाय औरतों को दिखाएंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी इस चीज़ में। या जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी कोई दुकान है, उसमें आप बिज़नेस करते हैं, जो टाई होती है, टाई पेंट कोट के साथ जो टाई पहनते हैं, ठीक है, वो टाई की ऐड आप किसी औरत को दिखाते जाएंगे तो वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होगी। इस चीज़ में इंटरेस्टेड वही लोग होंगे जो ऑफिस बॉय होंगे या जो मतलब ऑफिस में काम करने वाले होंगे, जो जेंट्स होंगे, वो लोग जो है इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि टारगेटेड ऑडियंस इसी तरह ही ढूंढनी है, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, उसकी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, उसके क्या इंटरेस्ट लोगों में होंगे, कि किन लोगों को हमने टारगेट करना है। तो ये ऑडियंस बनाने का एक मुकम्मल तरीका है। और ये जो ऑडियंस होती है, ये फेसबुक तमाम ऑडियंस को जानती है। जो फेसबुक इस्तेमाल करता है, फेसबुक का रिकॉर्ड के अंदर उसका सारा रिकॉर्ड आ रहा है कि कौन सा बंदा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसकी उम्र क्या है, वो किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, किस तरह की प्रोडक्ट जो है उनको सर्च करता है, कौन सा जेंडर कौन सी प्रोडक्ट को पसंद करता है, ये सारी चीज़ें फेसबुक जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं क्रिएट अ न्यू ऑडियंस। यहाँ से हम थोड़ा सा ऑडियंस बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, सबसे पहले लोकेशन वाइज जो है ना हम लोगों को टारगेट करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ मेरी कोई प्रोडक्ट है तो मैं उसको जो है ना, देखें, पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी ऑप्शंस हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने उन लोगों को टारगेट करना है कि जो आपकी इस लोकेशन के अंदर रहते हैं, रिसेंटली जो है वो इसी लोकेशन के अंदर है, आपने उन लोगों को टारगेट करना है। या दूसरे नंबर पे है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, के जो लोग इस लोकेशन पे सिर्फ रहते हैं, आपने सिर्फ उन लोगों को जो है वो टारगेट करना है। तीसरे नंबर पे है पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, के जो लोग फ़िलहाल इस लोकेशन पे आए हों, लेकिन वो हों लाहौर के ना, लेकिन दूसरी लोकेशन से आए हों, ठीक है, रिसेंटली इस लोकेशन पे हों, आपने उन लोगों को टारगेट करना है। ठीक है, आगे है पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, ये भी इसी से रिलेटेड है कि आप बेसिकली वो लाहौर के ना हो, लेकिन वो जो ट्रैवल है ना इसमें, इस के लाहौर के अंदर जो वो विज़िट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं वो आपसे परमिशन मांगता है आपकी लोकेशन की ना, आप उसे अलाउ कर देते हैं। तो फेसबुक को पता होता है कि कौन है कहाँ का, लेकिन वो इस लोकेशन के अंदर आया हुआ है, तो ये इन सब कैटेगरीज़ के हिसाब से जो है ना आप उनको टारगेट कर सकते हैं। मैं ये पहली ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं करना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैं लाहौर लिख लेता हूँ। देखें, ये लाहौर सिटी आ गया, ये लाहौर का मैप बना हुआ आ गया। ठीक है, ये लाहौर के रेडियस के अंदर 40 किलोमीटर है, ये मेरा मेन पॉइंट है बीच में। 40 किलोमीटर इस तरफ, 40 किलोमीटर इस तरफ, 40 किलोमीटर इस तरफ, 40 किलोमीटर, ये लाहौर का जो रेडियस है ना मेन लाहौर का, उसका 40 किलोमीटर को मैंने हायर किया यहाँ से। ठीक है, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, मैं कहता हूँ 40 की जगह 50 कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सर्कल जो है ये बढ़ गया यहाँ से। तो मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, आगे एज आ गया। एज वाइज आप कैसे किसी को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, ये ऐसे कह लें कि अगर आप कोई शेविंग मशीन सेल कर रहे हैं, ठीक है, शेविंग मशीन के अंदर आप लोगों को टारगेट करते हैं 18 साल के बंदे को। अब आपको पता है कि 18 साल की उम्र के जो लोग होते हैं वो, उनको तो दाढ़ी मूंछ ही नहीं आई होती, तो आप 18 साल में लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपको पता है कि यार लोगों को दाढ़ी मूंछ जो है ना वो 20, 22, 25 साल की उम्र के बाद जो है ना वो आना शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको 22 कर लेता हूँ। ठीक है, आगे 65, ये आपकी मर्ज़ी है कि किस एज तक जो है ना आपने लोगों को टारगेट करना है। तो मैं कह देता हूँ मैं भाई 45 साल की उम्र तक के लोगों को टारगेट करना है मैंने। तो ये आगे जेंडर है कि जेंडर को भी आपने अपनी कैटेगरी, अपना जो भी प्रोडक्ट आपने जिसकी ऐड रन करनी है उसके हिसाब से आपने जेंडर भी सिलेक्ट करना है। अब जैसे इसमें भी ये मिसाल ठीक बैठती है कि शेविंग मशीन अगर आप है तो उसमें आप लेडीज़ को टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि लेडीज़ को कौन सी दाढ़ी मूंछ आती है, तो आप जो है यहाँ पे यहाँ पे मैं मेल कर देता हूँ इसको सिर्फ। ठीक है, मैं सिर्फ मेल को टारगेट कर रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद देखें डिटेल टारगेटिंग आ जाती है। डिटेल टारगेटिंग में आप यहाँ से ऐड करेंगे ना उसको, तो डिटेल टारगेटिंग में हम उनके डेमोग्राफिक्स, उनके इंटरेस्ट और उनके बिहेवियर के हिसाब से उनको टारगेट कर सकते हैं।
जैसे मेरा एक बिज़नेस है, मैं एक डिजिटल क्रिएटर हूँ, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मैं करता हूँ, मैं कोई एजेंसी बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी एजेंसी के लिए किन लोगों को टारगेट करूँगा? ठीक है, जिनका इंटरेस्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर होगा। ठीक है, वो एसईओ के बारे में जानते होंगे, जिनका इंटरेस्ट लैपटॉप के अंदर होगा। जैसे कोई नया नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, कोई बिज़नेस के ऑनर्स हैं, उनके सीईओज़ हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया, देखें देखें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में जो इंटरेस्ट रखते हैं ये वो लोग हैं। ये आगे इनकी ऑडियंस का साइज़ भी आ रहा है। ठीक है, देखिए मैंने एक इस जगह पे लिखा ना, यहाँ पे मैं सजेशंस में जाऊँगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करता जाएगा। ये देखें आगे राइट साइड पे जो इनकी ऑडियंस का भी साइज़ आ रहा है, ये इतनी ऑडियंस है इस इंटरेस्ट के लोगों में। ठीक है, जिनका मैं अब कहता हूँ कि मेरी सोशल मीडिया मेरी डिजिटल एजेंसी है। ठीक है, उसके लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वाले जो इंटरेस्टेड लोग हों वो लोग आ जाएँ। ठीक है, मैं आगे कहता हूँ एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वाले आ जाएँ। तो देखें यहाँ से मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, ये ऊपर जो है लिस्ट बनती जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग वाले आ जाएँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ किसी जो फेसबुक पेज, देखें फेसबुक पेज एडमिन्स हों वो लोग। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो बेशुमार आपको सजेशंस में भी आने लग जाएंगे। फेसबुक पेमेंट यूज़र हों वो लोग। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर हों। देखें स्मॉल बिजनेस ओनर हो, तो यहाँ से आप जो है ना सारी अपनी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। जो लोग आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उनकी डेमोग्राफिक्स, उनका इंटरेस्ट के मुताबिक जो है आप यहाँ पे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से हम नीचे चलते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पे सेव दिस ऑडियंस भी आ रहा है। यहाँ से आप इस ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने डिटेल टारगेटिंग करके ये सारी ऑडियंस अपनी क्रिएट कर ली, तो यहाँ से आप सेव ऑडियंस भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा से ये सारी जो है जो आपने लोगों को सर्च करना है, डिटेल टारगेटिंग करनी है, आपको बार बार ना करनी पड़े, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में जो है फेसबुक जो रिकमेंडेड करता है वो एडवांटेज प्लेसमेंट, ये ऑटोमेटिकली फेसबुक जो है वो आपकी प्लेसमेंट कर देता है। जैसे कि उसने अगर दिखाना हो फेसबुक फीड्स में, आपकी ऐड दिखानी हो, फेसबुक वीडियोस की फीड्स में दिखानी हो, कोई मार्केट प्लेस में दिखानी हो, ठीक है, किसी आर्टिकल के दौरान दिखानी हो, तो ये इसके अंदर जो है ना फेसबुक ऑटोमेटिक अपने मुताबिक जो जहाँ पे आपकी पोस्ट लग रही हो ना वो ऑटोमेटिकली सजेशन में भेज देता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से मैनुअल प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअल प्लेसमेंट में देखें सबसे पहले डिवाइसेस आ रहा है कि आप अपनी ऐड जो है वो सिर्फ लैपटॉप पे दिखाना चाह रहे हैं, या आप अब कहते हैं कि अपनी जो आपकी ऐड है वो लैपटॉप पे भी चले, मतलब ये मोबाइल पे भी चले और डेस्कटॉप पे भी चले, तो ये आप दोनों ऑप्शंस को रहने दे सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अभी अगर आपने इंस्टाग्राम साथ कनेक्ट किया होगा तो ये इंस्टाग्राम की ऑप्शन भी आ जाएगी। भी फ़िलहाल फेसबुक पे ही हमने ऐड रन करनी है। ठीक है, तो देखें ये फीड्स आ रहा है कि ये फीड्स के अंदर जो है आपकी ऐड रन कर सकते हैं आप। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं फीड्स में मुझे नहीं चाहिए ऐड, तो यहाँ से मैं इसको अनचेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, या आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी जो है अभी आपको ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे कम मिलती हैं। जब हम अपना बिज़नेस ऐड अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे आपको इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी। देखिए आगे है स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से डिवाइसेस मतलब आप यहाँ से आप अपने मोबाइल की डिवाइसेस भी कर सकते हैं टारगेट। जैसे अक्सर अगर आप कोई सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ सैमसंग से रिलेटेड ही ऐड आएगी। कोई सैमसंग अगर कोई नया अपना कोई फ़ीचर डालेगा, कोई नई एप्लीकेशन लेकर आएगा या कोई नया सॉफ्टवेयर अपलोड करेगा, तो वो सिर्फ सैमसंग यूज़र को ही आएगा। ठीक है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस मोबाइल के ऊपर जो है ना अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे है ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। ये देखें, ये भी आप लिख सकते हैं कि जब कोई मोबाइल वाईफाई के साथ कनेक्टेड होगा तो सिर्फ तभी उसको वो ऐड जाए आपकी। ठीक है, तो यहाँ से आप नो या यस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। आगे देखें यहाँ से नेक्स्ट एंगेजमेंट ऐड है, यहाँ से भी आप नेक्स्ट, इस पर क्लिक करके भी नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो देखें जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ये बेसिकली हमारा ऐड का सेक्शन होता है जहाँ पे हम ऐड बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऐड नेम को हम लिख लेते हैं पेज लाइक्स एड्स। ठीक है, ये हमारा ऐड सेट था, ये हम पेज लाइक एड्स कर लेते हैं।
इंडेंटिटी में देखें फेसबुक पेज हमारा ऑटोमेटिकली जो हमने पीछे सेलेक्ट किया था अलवी स्किल्स ही आ रहा है कि यहाँ से हम नीचे करते हैं ऐड क्रिएटिव में जाके देखते हैं तो यहाँ पे ऐड मीडिया है। तो यहाँ से जो भी हमने पोस्ट डिज़ाइन की हुई है, हमने कोई वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है, तो यहाँ से हम ऐड मीडिया में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऐड इमेज या ऐड वीडियो, इन दोनों में से हमारे पास कोई ऑप्शन है। यहाँ से हम कहते हैं हम ऐड इमेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें जैसे मैंने अगर कंप्यूटर से अपलोड करनी है तो यहाँ पे अपलोड की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से अपलोड पे जाऊँगा तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि मैं ये वाली ऐड जो है इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट किया है मैंने, आगे ये फीड्स रिकमेंडेड साइज़ कह रहा है कि आपने जो फेसबुक आपकी जो पोस्ट है इसका साइज़ जो है वो ठीक नहीं है, तो यहाँ से इसीलिए ये एरर दे रहा है। खैर हम इसको फ़िलहाल नेक्स्ट कर देते हैं। तो आपने जो है ना वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पोस्ट करनी है कि उसका जो साइज़ है वो रिकमेंडेड साइज़ हो आपकी पोस्ट का। तो देखें ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आने लग गया ये अलवी स्किल्स, नीचे स्पॉन्सर्ड। ये बेसिकली जब हमारी ऐड लोगों तक जाएगी उसका प्रीव्यू हमें एक तरह का दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ ऐड करते हैं, जैसे लिख लेते हैं लाइक माई सोशल मीडिया अकाउंट। देखें इस जगह पे शो हो रहा है लाइक माई सोशल मीडिया अकाउंट, नीचे मैंने ये तस्वीर दी हुई है, ठीक है। ये नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है क्योंकि हमारी कैंपेन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पेज लाइक का था, ठीक है। तो ये देखें इस जगह पे लाइक का थंब भी दिया हुआ है कि जिस बंदे के पास भी ये आपकी ऐड जाएगी, ठीक है, अगर उसको आपका ये कंटेंट पसंद आता है, यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी आपने पिक्चर अपलोड, कोई थंबनेल आपने यहाँ पे डाला हुआ है, तो अगर वो उसको अट्रैक्टिव लगता है तो वो आपके पेज को यहाँ से लाइक कर सकता है। यहाँ से हम नीचे चलते हैं, ऐड टैक्स ऑप्शन है, यहाँ पे आप मज़ीद जो है वो टैक्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको ये वार्निंग आ रही है, ये बेसिकली जो वीडियो फीड्स है ना उसके लिए ये वीडियो रिकमेंड नहीं कर रहा। जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है इस पिक्चर का जो साइज़ है ना वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, इसका रिकमेंडेड साइज़ देख के जो है ना आपने पिक्चर अपलोड करनी है। तो बाकी हमारी जो फेसबुक लाइक की ऐड थी, कैंपेन थी, वो हमारी मुकम्मल तौर पे सेटअप हो गई है। यहाँ से जो है हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको पब्लिश करेंगे ये हमारी ऐड जो है वो रिव्यू के अंदर चली जाएगी। तो रिव्यू में जाने के बाद फेसबुक जो है उसको अपनी तरफ से रिव्यू करेगा। अगर आपके रिव्यू के अंदर वो ऐड पास हो जाती है तो वो एक्टिव हो जाएगी आपकी ऐड, ठीक है। देखें यहाँ से आप जो है वो पब्लिश कर देंगे। इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ यहाँ से। देखें वो ऐड पेमेंट मेथड कह रहा है, ठीक है। यहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करके नेक्स्ट करेंगे तो अपना क्रेडिट कार्ड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये आपको हमारी जो हमने ऐड सेटअप की थी वो यहाँ पे आपको शो होने लग गई है। तो ये देखें यहाँ पे अभी ये वार्निंग की ऑप्शन शो हो रही है। जब आप अपनी ऐड डाल देंगे ये बेसिकली आपको वार्निंग इसीलिए आ रही है कि जो हमने इस जगह पे पिक्चर यूज़ की थी उसका साइज़ जो है वो रिकमेंडेड नहीं था, इसीलिए वार्निंग आ रही है। जब आप ये वीडियो जब ये कैंपेन अपलोड करेंगे तो यहाँ पे इन रिव्यू लिखा हुआ आ जाएगा। इन रिव्यू के बाद आपकी जो कैंपेन होगी वो रिव्यू में चली जाएगी और कुछ टाइम बाद जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। ये एड सेट नेम जो है यहाँ हमने लिखा था पेज लाइक्स। ये बिड स्ट्रेटजी जो है हमने हाईएस्ट वॉल्यूम रखी थी, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आ रही हैं, जैसे जैसे आपकी ऐड रन होगी आपको कितनी रीच आई हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं, ठीक है, क्या रिज़ल्ट आ रहा है आपको यहाँ पे सब शो होगा। ये देखें यहाँ पे अमाउंट स्पेंड, जो जितनी अमाउंट आपकी स्पेंड हो जाएगी वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये दोस्तों आज हमने फेसबुक का जो एड्स था, ऐड मैनेजर था, उसके बारे में तमाम डिटेल्स देखी हैं कि आपने ऐड किस तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह आगे आगे मैं आपके लिए हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक कैंपेन सेट करूंगा, कौन सी कैंपेन किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह इस मुकम्मल कोर्स के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बिज़नेस ऐड अकाउंट की बात करेंगे। आज जो हमने जिक्र किया है वो पर्सनल ऐड अकाउंट है। हर फेसबुक अकाउंट के साथ एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो बिज़नेस अकाउंट की बात करेंगे। बिज़नेस अकाउंट जो है वो आपको बनाना पड़ता है, आपको क्रिएट करना पड़ता है, उसकी अलग से सेटिंग्स होती हैं। इंशाल्लाह अगले जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको मुकम्मल बिज़नेस ऐड मैनेजर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये बड़ी इन डिमांड स्किल है फेसबुक पे एड्स रन करना। अगर आपका भी कोई ब्रांड है, कोई आप भी पेज बनाना चाहते हैं तो इसके ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।